यह है 10 ऐसी कोक सोडा की बोतल जिसमें 2 लीटर जंबो बोतल से लेकर 250 ml की टाइनी बोतल शामिल है। और आज हम एक सिंपल साइंस ट्रिक का यूज करके फायर को एक्सटिंग्विश करने वाले हैं इस अमेजिंग कोको कोला स्टेज से। इस वीडियो में आप देखेंगे द मोस्ट फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी फायर फाइटिंग बॉल ऑन द फायर एक्सटिंग्विशर इन्वेंशन। इट्स एक्साइटिंग रेवोल्यूशन। शुरू करते हैं ये एक टाइनी कोक सोडा बॉटल से। और भाई फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आग जली हुई है, तो देखिए अभी आग जलना स्टार्ट है। और भाई फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर आग जलना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर से मैं इसका एक ढक्कन खोलूंगा और यहाँ पर ढक्कन खोलकर यहाँ पर इसका प्रेशर रिलीज ही हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ। ओ भाई साहब, दिखाइए, थोड़ी आग नजदीक से दिखाइए। तो इसको तो बहुत कुछ करना ही नहीं पड़ा, एक ही बार में पूरा फायर एक्सटिंग्विश हो चुका है। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक टाइनी बॉटल थी, छोटी बॉटल थी, तो फर्स्ट बॉटल थी उसने भी सही तरीके से आग को एक्सटिंग्विश कर दिया है। और मुझे लगता है ये थोड़ी छोटी आग थी, छोटी बॉटल भी थी। तो यहाँ पर अभी हम बड़ी बॉटल भी लेकर आएंगे और यहाँ पर अभी फायर एक्सटिंग्विश हो चुकी है। और तो अभी हम कैन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हम लेकर आए थे कैन को। और भाई फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पूरी बॉटल खाली हो चुकी है और यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विश भी हो चुकी है और पूरा धुआं मेरे ऊपर आ रहा है। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक कोको कोला का कैन है। तो अभी मैं आपको सिखाता हूँ कोको कोला कैन सीक्रेट साइंस ट्रिक। ऑल राइट, तो अभी आप देखिए यहाँ पर एक कोको कोला का कैन है। तो इसको अभी मैं तेजी से सेक करूंगा। तो सेक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर CO2 गैस होती है, तो उसके टाइनी बबल्स बनकर यहाँ पर इस वॉल पर चिपक जाएंगे। तो जब इस वॉल पर चिपक जाएंगे और उसी वक्त अगर मैंने इसको खोल दिया, यानी कि इसका प्रेशर रिलीज कर दिया, जो टाइनी बबल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ भागेंगे और पूरा लिक्विड लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हमें एक फोम इफेक्ट देखने को मिलेगी, जो ऊपर की तरफ भागेंगे और फुहारा बनेगा। लेकिन अगर हमें इसको डिफ्यूज करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को रीसेट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको चारों तरफ एक एक बार टैप करेंगे। तो चारों तरफ अगर हम टैप करते तो इस वॉल पर जो CO2 बबल चिपके हुए हैं वो ऊपर आ जाएंगे, लिक्विड के ऊपर वापस तैरने लगेंगे। उसके बाद अगर मैं इसको खोलता हूँ तो वो पूरी गैस ऊपर से ही निकल जाएगी, यानी कि पूरा कैन वापस रीसेट हो जाएगा। तो ये करने से अभी हमारा शर्ट भी नहीं बिगड़ेगा और हम कोको कोला को अच्छी तरीके से पी सकेंगे और वो फोम मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा। और राइट, तो अभी हम वीडियो की तरफ वापस जाते हैं और फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं इस सारी कोको कोला स्टेज से। और राइट, तो यहाँ पर एक कोको कोला का कैन है। तो अभी हम कैन को फायर को एक्सटिंग्विश करेंगे। और राइट, तो आ जाइए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आग जल रही है और यहाँ पर आपके सामने ही मैं इस कोको कोला को खोल रहा हूँ। और राइट, तो कैन खुल चुका है और कैन को मुझे पूरी तरीके से ऊपर ही करना पड़ा। तो देखिए इस तरीके से कैन सही तरीके से पूरा फोर्स नहीं लगा पा रहा है। और राइट, तो देखिए यहाँ पर धुआं आ रहा है। और राइट, तो थोड़े नजदीक आ जाइए इस तरफ। तो यहाँ पर कैन के साथ क्या हो रहा है कि कैन का ऊपर का जो ऊपर के निकलने का पूरी जगह होती है वो टाइनी जगह है। तो यहाँ पर जो बोतल की जो निकलने की जगह होती है वो बड़ी होती है। उस तरीके से पूरा फायर का जो फोम होता है वो सही तरीके से निकल पाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं निकल पाया। तो अभी आपने देखा यहाँ पर दिखाई है, वहां पर फायर वापिस से जलना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर ये फेल हो चुका है। इससे अभी हम फायर को एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते। वो भी यहाँ पर टेस्ट हो चुका है। और राइट, तो अभी मेरे पास यहाँ पर तो दिखाइए, मैं एक और लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर डाइट कोक है, नो शुगर। तो इसका भी देखेंगे क्योंकि हम ये भी लेकर आए हैं। तो डाइट कोक नो शुगर से भी किस तरीके से फायर एक्सटिंग्विश होती है अब वो भी हमें पता चल जाएगा। तो ये भी कैन में ही है, कैन। ओके, ऑलराइट, तो मैंने कैन खोल दिया है और यहाँ पर फायर जलना शुरू हो चुकी है। तो इसको भी मैंने, ऑलराइट, देखिए। तो यहाँ पर जब मैं इस कैन को सही तरीके से सेक कर रहा हूँ, तो सेक करने से क्या हो रहा है, पूरी कोक है वो हमारी चारों तरफ फैल जा रही है। तो ये नहीं होना चाहिए, बॉटल के साथ ये नहीं होता है। यहाँ पर फायर तो एक्सटिंग्विश हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस जलना शुरू हो जाती है। और आपने देखा यहाँ पर वापस जलना शुरू हो गई, अभी नहीं जल रही है लेकिन थोड़ी देर बाद वापस जलना शुरू हो जाएगी। और राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मेरे पास 750 ml की बड़ी बॉटल आ चुकी है। तो अभी दो हमने किया, उसके कंपेरिजन में तो ये बड़ी बॉटल है। हाउ इट्स वर्क
कोको कोला एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये किस तरीके से होता है इसको समझ लेते हैं। तो जब मैं इसको सेक करके फायर के ऊपर ब्लो करूंगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करेगा और भरपूर कार्बन डाइऑक्साइड फैलाएगा। क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस कोको कोला के अंदर ओवर 19% कार्बोनेटेड वाटर होता है। ऑलराइट, तो CO2 कार्बोनेटेड वाटर होता है। ऑलराइट, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर आग लग चुकी है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आग जल रही है। तो देखिए यहाँ पर, तो अभी मैं इसको खोल रहा हूँ। तो इस तरीके सिंपली आपको एक बॉटल का ढक्कन खोल देना है। तो यहाँ पर देखिए बबल्स ऊपर आ ही रहे। तो अभी ये आग बुझ जाएगी। देखिए दिखाइए, थोड़ा नजदीक आकर दिखाइए। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये पूरी आग बुझ रही है। इस बार थोड़ा धुआं उस तरफ गया तो मुझे बैठने का भी मौका मिल गया यहाँ पर। और राइट, तो देखिए यहाँ पर अब आग बुझ चुकी है सही तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ये वर्क कर गया। और ये बड़ी बोतल थी तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी सही तरीके से फिल प्रेशराइज होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जिस तरीके से बताया इस तरीके से आग बुझ चुकी है। और राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 750 ml की दूसरी जीरो शुगर बॉटल आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए कोको कोला की जीरो शुगर बॉटल है और यहाँ पर नो कैलोरीज भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी रेसिपी बिल्कुल डिफरेंस होगी सारी कोको कोला से। तो यहाँ पर एक ये मिस्ट्री बनती है कि ये भी फायर को एक्सटिंग्विश कर पाती है कि नहीं कर पाती है, ये यहाँ पर रिवील होगा अभी। तो आग जल रही है तो अभी हम आग की तरफ भागते हैं जल्दी से। चलिए आ जाइए। और राइट, तो अभी आप पूरी पोजीशन ले लीजिए। तो मैंने पूरा बॉटल खोल दिया है ढक्कन, और यहाँ पर मैं इसको सेक करूंगा। अबे तेरी, दिखाइए। और राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आ जाइए। देखिए इसके ऊपर पूरे बबल्स बन रहे हैं और यहाँ पर पूरी आग वापिस से एक्सटिंग्विश हो चुकी है। तो अभी हमारे पास इतनी आग नहीं है बड़ी बड़ी आग को एक्सटिंग्विश कर सके, लेकिन आपको डेमो दिखाने के लिए इस तरीके से आग लगा रहे और बारी बारी से हम फायर को एक्सटिंग्विश करके आपको दिखा रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी आपको दिखा कि यहाँ पर किस तरीके से फायर एक्सटिंग्विश हुई। और यहाँ पर देखिए कोक सोडा जीरो शुगर है। तो इसकी रेसिपी थोड़ी अलग होती है क्योंकि यहाँ पर नो कैलोरीज लिखा हुआ है और जीरो शुगर होती है। तो वो उस तरीके से पूरी डिफरेंस है यहाँ पर। तो अभी आप देखिए मैंने भी ये भी करके दिखा दिया। तो यहाँ पर से अभी हम 1 लीटर की बड़ी बोतल तक पहुंचेंगे। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पर आ जाइए। तो अभी हम 1 लीटर की बड़ी बोतल में अभी हम देखेंगे कि वो किस तरीके से फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं। और यहाँ पर आग हम इस बार हम बड़ी आग थोड़ी जलाने की सोच रहे हैं इसमें ही, तो वो बड़ी आग जलेगी। और लास्ट में हमारे पास एक फायर एक्सटिंग्विशर बॉल है, ये देखेंगे वो भी किस तरीके से फायर को एक्सटिंग्विश करता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारे पास एक 1 लीटर की बोतल आ चुकी है। तो अभी बड़ी बोतल स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 2 बड़ी बोतल अभी आएगी। और यहाँ पर देखिए ओरिजिनल टेस्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर कोको कोला की ब्रांडिंग है। तो ये कोको कोला है और इसके अंदर 1 लीटर है। तो 1 लीटर किस तरीके से फायर को किस तरीके से एक्सटिंग्विश करेगा वो भी देखते हैं। और यहाँ पर बड़ी फायर लग चुकी है, तो जिस तरीके से हमने बताया था तो दिखाइए। ऑलराइट, तो अभी आप पोजीशन ले लीजिए थोड़ा थोड़ा इस तरफ। ओके ओके ओके, तो अभी आप देखिए यहाँ पर मैं इसको खोल रहा हूँ। तो मैंने बॉटल खोल दी है। तो यहाँ पर पूरी झाग आना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर पूरी झाग आना शुरू हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसकी आवाज सुनाइए थोड़ी। ऑलराइट, तो यहाँ से आवाज सुनिए भाई साहब। ओहो, तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा मैं नीचे बैठ जाता हूँ। और यहाँ पर ये पूरी 1 लीटर की यहाँ पर फायर हो चुकी है और मैं पूरा हाथ भी रख रहा हूँ तो फायर नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे कहीं पर फायर महसूस नहीं हो रही है। ये इतनी तेजी से यहाँ पर पूरा एक्सटिंग्विश हुआ, इसके ऊपर ब्लो हुआ कि पूरी फायर को यहाँ पर बड़ी हमने लकड़ी रखी थी तो बड़ी लकड़ी को भी बुझा दिया। सारी फायर को एक साथ में बुझा दिया। शायद आपको पूरा थोड़ा यहाँ पर सनलाइट है इस तरीके से थोड़ा कम दिखेगा कि फायर कितनी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बड़ी फायर थी और पूरी फायर बुझ चुकी है। देखिए तो यहाँ पर मैं हाथ रख रहा हूँ तो पूरे मेरा हाथ भी कुछ फील नहीं हो रहा है। इस तरीके से फायर एक्सटिंग्विश हो चुकी है। तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर कार्बोनेशन कार्बोनेटेड वाटर होता है, कार्बोनेशन उसको कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विश हो चुकी है। और राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये पूरी बॉटल जो आपने देखा 1 लीटर की बॉटल थी और सारी बॉटल में इतनी तो बच ही जाती है। और राइट, तो अभी यहाँ पर से हमारे पास एक 2 लीटर की बॉटल है, तो वो बड़ी बॉटल होने वाली है। और बड़ी बॉटल हम बड़ी लकड़ी पर और एक बार टेस्ट करेंगे कि किस तरीके से फायर को एक्सटिंग्विश करना है। और राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बड़ी बॉटल आ चुकी है जो कि 2 लीटर की बॉटल है। और देखिए कितनी बड़ी बॉटल है, इसकी साइज बहुत बड़ी है। 2 लीटर इसके अंदर कोक होती है। तो इसके अंदर पूरा कार्बोनेटेड वाटर जिस तरीके से हम पहले से ही बोल रहे हैं, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फुल्ली यहाँ पर प्रेशराइज होता है। और राइट, तो वहां पर आग लग रही है तो जल्दी से वहां पर जाना पड़ेगा। तो अभी आप पोजीशन ले लीजिए और यहाँ से मैं इसका ऑलराइट इसका मैंने ऊपर का ढक्कन निकाल दिया। और देखिए मैं भी पूरी सही तरीके से पोजीशन ले लेता हूँ ओ भाई साहब, दिखाइए वहां पर पूरी इफेक्ट दिखाइए कि किस तरीके से उसका ब्लो गया। तो वहां पर देखिए वो छोटे छोटे टुकड़े भी फैल गए नीचे।
और चारों तरफ यहाँ पर फायर पूरी बुझ चुकी है और यहाँ पर दूर तक यहाँ पर पूरी कोको कोला भी फैली और यहाँ पर उसका पूरा लकड़ी का पूरा जो चारकोल होता है वो हमारे सामने आ गया और यहाँ पर पूरा यहाँ पर ब्लो हुआ दूर तक। तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से उस 1 लीटर में हुआ था इसी तरीके से इसमें तो बहुत बड़ा इफेक्ट दिखा हमें। इस तरीके से पूरी झाग निकली, फोम इफेक्ट दिखा यहाँ पर हमें, वो पूरा ब्लो हुआ तो यहाँ पर पूरी आग बुझ गई। तो देखिए किस तरीके से बहुत बड़ी आग बुझ गई। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से ये पूरा होगा, लेकिन ये अभी आग बुझ चुकी है। और रही तो अभी आपको कैमरे में दिख रहा है यहाँ पर पूरा जो जिस तरीके से एक ग्लो हुआ उसके साथ यहाँ पर बड़ा इफेक्ट दिखा। यहाँ पर एक यहाँ पर टकरार हुई यहाँ पर कोको कोला की और फायर की, जिसमें हमें पता था कि फायर तो एक्सटिंग्विश होनी है, तो फायर एक्सटिंग्विश हो चुकी है। और ये लास्ट बड़ी बोतल थी हमारे पास, तो अभी हमारे पास यहाँ पर फायर फाइटिंग बॉल आएगा। तो अभी देखते हैं फायर फाइटिंग बॉल किस तरीके से फायर को एक्सटिंग्विश करता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग बॉल होता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर है ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग बॉल। तो देखिए इस तरीके से फायर फाइटिंग बॉल होता है और इसको एक्सप्लोडिंग फायर बॉल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग बॉल इस तरीके से है, तो हाउ इट्स वर्क ये भी मैं समझा देता हूँ। तो इसके अंदर एक्सप्लोसिव चार्ज होता है जो कि वो ट्रिगर करेगा फायर के संपर्क में आकर। तो एक्सप्लोसिव चार्ज और ड्राई केमिकल पाउडर इसके अंदर इंक्लूडिंग होता है, तो इसी तरीके से वो फायर को स्मॉच कर पाता है। और रही तो ये जब फायर के संपर्क में आएगा तो ड्राई केमिकल पाउडर पूरा ब्लो अप होगा और वो ब्लो अप होकर जितनी भी फायर के संपर्क में आएगा वो फायर बुझा देगा। और राइट, तो अभी इसका एक्टिवेशन समझ लेते हैं। 60 फीट रेडिएशन जो कि इसके अंदर पूरा इंक्लूडिंग होता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितनी केजी की ये बॉल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है वो 1.3 केजी की बॉल है और फायर को कितना एक्सटिंग्विश कर पाती है वो अभी हमें इस वीडियो में ही पता चल जाएगा। और अभी हम ये भी देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो होम, किचन, ऑफिस, स्कूल एंड कॉलेजेस और इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स में भी हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम ये सोचे कि हम इलेक्ट्रिसिटी में हम वाटर से फायर को एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, तो इस जगह पर इसका पूरा हम उपयोग करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से एक रिंग है और इसके अंदर ये पूरा फिट हो जाएगा इस तरीके से। और राइट, तो इसको अभी हम वॉल के अंदर माउंट कर देंगे और यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रिसिटी मीटर होगा। तो जब इसके अंदर कभी भी आग लग सकती है तो आग लगेगी तो ऑटोमेटिक ये फायर को एक्सटिंग्विश करेगा। और यहाँ पर कंपनी ने हमें इस तरीके से स्क्रू भी दिए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऐसे बॉल है जिसको एक को भी हम पूरा एक्सप्लोर करके टेस्ट करेंगे। ऑलराइट, तो अभी आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इसके पीछे का साइंस। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अभी आप देखिए मेरे पीछे एक फायर जल रही है, तो जो कि अभी हमने लास्ट फायर जलाई है ये फायर एक्सटिंग्विशर बॉल के लिए। तो अभी ये बॉल फायर के अंदर जाएगा और वो फायर को एक्सटिंग्विश करेगा। तो यही हमें देखना है कि ये किस तरीके से फायर को एक्सटिंग्विश करता है, क्योंकि यही पूरा वीडियो का क्रंच था। यहाँ पर अमेजिंग फायर एक्सटिंग्विशर देखने को मिलेगा हमें। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इसको मैं अंदर डाल रहा हूँ, थोड़े आप पीछे चले जाना डालते ही। ओके, 1 2 3 गो। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो काफी देर हो चुकी है और अभी मैं इसके नजदीक तो नहीं जाना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इग्नाइट नहीं हुआ, क्योंकि उसके फ्यूज में थोड़ी आवाज आई थी लेकिन वो पूरा इग्नाइट नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर आग जल रही है तो आग जलते हुए हम नजदीक नहीं जा सकते। तो अभी हमें थोड़ा वेट करते हैं कि किस तरीके से वो फटता है, तो अभी हमें वेट ही करना पड़ेगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये दूसरी वाली फायर फाइटिंग बॉल है और इसे मैं फायर के बीचों बीच में रखने जा रहा हूँ। ये एकदम क्रेजी था। मुझे लगता है अब आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए।